अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो डिस्कस करेंगे। और 3.5 से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशंस। यहाँ पर आपकी जो है ना वो लिखा हुआ है जॉइंट वेरिएशन। अब अभी तक हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ी थी, जिसमें फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि ये y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x ठीक है। और उसके बाद हमने इनवर्स वेरिएशन पढ़ी थी, जैसे हम लिख सकते हैं कि y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी z, ठीक है। अब बेटा अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन को और इनवर्स वेरिएशन को दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो वो बन जाएगी जॉइंट वेरिएशन। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ y x ओवर z, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या आप अगर इसको पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे ना कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x है, जब y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी z है। दोनों को पहले हमने अलग अलग स्टडी किया, आज हम इसको इकट्ठे जो है ना वो पढ़ेंगे। तो मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है इफ़ s इज वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर, कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्केयर, साथ साथ हम लिखते भी हैं जी। s जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली किसके, यू स्केयर के, एंड इनवर्सली एज v, कि यू स्केयर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन साथ v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद बेटा उसने s की वैल्यू दी है 7, u की वैल्यू दी है 3 और v की वैल्यू दी है 2, ठीक है। अब सबसे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते थे कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होना है तो साथ ही कोई कांस्टेंट जिसको हम k कहते हैं यूज़ करते हैं वो आएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये s, u एंड v जो तीन वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इनको यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू जो है वो ड्राइव करनी है, ठीक है। तो s हमारे पास 7 आएगा, k और u जो है वो 3 का स्क्वायर आएगा और v जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और साथ में ये 3 का स्क्वायर 9 और 14 और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 14/9 जो है वो हमारे पास आएगा। तो बेटा यहाँ पर अब हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम कह सकते हैं इधर वैल्यू पुट करनी है। तो s इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 14/9 u स्क्वायर बाय v, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 14 u स्क्वायर बाय 9v, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से आप लिख सकते हो। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो पार्ट है वो ड्राइव हो गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ कि वो हमें क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s जी, s की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपके पास u दिया गया है 6 एंड v दिया गया है 10, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को ही हम यूज करेंगे कि s जो है वो फाइंड करना है और k की वैल्यू आपको पता है 14/9 आई है हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर ओवर की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं 14/9 और u की वैल्यू है जी 6 का स्क्वायर ओवर हमारे पास आएगा v की वैल्यू है जी 10। तो इसको लिखें 14 मल्टीप्लाई बाय 6 का आएगा 36/9 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 9 4 ज़ार 36 आएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, तो ये आ जाएगा 28/5। ये हमारे पास जो है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन रही है और s क्या हमारे पास आएगा 28/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो जॉइंट वेरिएशन के अंदर बेटा सबसे पहले वो रिटन फॉर्म में देता था, मतलब ऐसी फॉर्म बना के देता था। इस दफ़ा उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दी है। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ के ये फॉर्म बनाई, उसके बाद जो वैल्यूज़ थी उनको यूज़ करते हुए k की वैल्यू ड्राइव कर दी और k की वैल्यू इसमें पुट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने ये दो वैल्यूज़ दी थी और थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और k की वैल्यू जो ड्राइव की थी वो यूज़ की और यहाँ से हमारे पास ये s की वैल्यू ड्राइव हो गई। इसी तरह बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है इफ़ w वेरीज जॉइंटली, आप देखो ना वेरीज जॉइंटली
तो ज्वाइंटली जहाँ पर वर्ड आएगा तो आप यूँ समझ लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हवाले से, कि मतलब कि ज्वाइंट करवाना है अब दो तीन चीज़ों को हमने इकट्ठा, ठीक है। अब W जो है वो वेरी करेगा ज्वाइंटली किसके जी, एक्स वाई स्केयर एंड Z, ठीक है। और W उसने दिया है जी हमें 5, X दिया है 2, Y दिया है 3 और Z दिया है हमारे पास 10, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करते हैं, ठीक है। अब देखें तो बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स वाई स्केयर जी, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए W की वैल्यू हमारे पास दी है 5, के की हमने फाइंड करनी है, X 2 है और Y जो है वो 3 का स्क्वायर आएगा और Z आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है बेटा। तो 5 वैसे लिखें के, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 10s आर 90 और 92s आर 180, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 5/180। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 1s आर 5, 5 3s आर 15 एंड 5 6 आर 30। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास k की वैल्यू ये आ गई। अब k की वैल्यू हमने पुट करनी है जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू 1/36 एक्स वाई स्केयर जी स्केयर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W जो है वो एक्स वाई स्केयर, सॉरी एक्स जी का स्केयर नहीं आएगा, ओवर 36, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट जो उसका पार्ट है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने जो स्टेटमेंट में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ W जी, अब वो कहता है कि W की जो वो वैल्यू है वो फाइंड करके दो, और X जो है वो दिया है जी 4, Y 7 दिया हुआ है और Z दिया है उसने 3। अब बेटा ये वाली वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है और K की वैल्यू जो 1/36 है उसको यूज़ करते हुए W, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे और यहाँ पर पुटिंग करते हैं, तो W हमने फाइंड करना है, K की जगह आ जाएगा 1/36 मल्टीप्लाई X की वैल्यू है जी 4 और Y का स्केयर क्या आएगा 7 का स्केयर आ जाएगा और Z हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 3/36, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 9s आर 36, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो है लास्ट पे जो वैल्यू बचेगी W की वो आएगी 49/3। तो बेटा यहाँ से इस तरह हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आएगा जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से बेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है इफ़ u जो है वेरी कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है, किसके जी, u वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ वाई जी स्क्वायर, मतलब y और z क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहे हैं और ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सली होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा, क्योंकि y जो है डायरेक्टली एक्स स्क्वायर और इनवर्सली द प्रोडक्ट ऑफ द y एंड z क्यूब। उसके बाद जो गिवन वैल्यूज है वो है u जो है हमें दिया है 2 और x दिया है 8, y दिया है जी हमें 7 और z दिया है हमारे पास 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगा तो u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय वाई जी क्यूब आएगा। तो u की वैल्यू 2 है और x दिया है जी 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, y 7 है और z जो है वो 2 है, तो 2 का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 इज इक्वल टू
64/7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 7 और 8 इधर आके मल्टीप्लाई होंगे बेटा, 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, इज इक्वल टू 64K। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 64 इज इक्वल टू K। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 ज़ार 64, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो K हमारे पास आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब यही K की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू 7x²/4yz³। ठीक है, 7/4 है ना, तो बाय मैंने वो नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया है। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट जो है वो आंसर आ गया। और इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट जो है कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ u। जी, u की वैल्यू फाइंड करनी है और x 6 दिया है, y 3 है और z जो है वो 2 दिया गया है। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन 1 को ही यूज़ करेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। u जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, k की वैल्यू है 7/4 और x की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा और y जो है वो 3 आएगा हमारे पास और z जो है वो 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 36/4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। 4 9 ज़ार 36, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी u इज इक्वल टू, तो ऊपर बेटा 7 और 3 बचे हैं तो 21 बाय और नीचे है जी 8, तो 21/8 हमारे पास इसका u का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं कर देता हूँ आपको। उसमें वो कहता है इफ़ w वेरीज इनवर्सली, वेरी कर रहा है जी इनवर्सली एज u क्यूब ऑफ u। आप देखें यहाँ पर उसने क्यूब u के ऊपर पावर 3 नहीं लगाई, लेकिन बोल के कहा है कि ये क्यूब ऑफ u है, तो इनवर्सली का मतलब ओवर में आएगा और साथ में u की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और उसने जो वैल्यूज़ दी हैं w की जी 5 दिया है और u दिया है जी 3। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा w इज इक्वल टू k/u की पावर 3, तो 5k/3 की पावर 3, तो 5 इज इक्वल टू k/27, तो k इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27, तो k इज इक्वल टू 135 आई थिंक इसका आ रहा है आंसर जी। तो k की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ गई बेटा, तो इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास आएगा w इज इक्वल टू 135/u³। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास आएगा कि फाइंड करनी है w की वैल्यू। ठीक है, और u जो है वो हमारे पास दिया है 6, तो इक्वेशन 1 को ही हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो w तो हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू अभी ड्राइव की है 135 और 6 का क्यूब आ जाएगा 135/216। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 135 डिवाइडेड 216, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनेगी 5/8। तो ये बेटा इस तरह हमारे पास w का भी आंसर आ जाएगा। और यही एक्सरसाइज बेटा हमने पहले भी की है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 3.2 से मिलता है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारे पास 3.5। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।